सर, आप अपना पद का तारीफ़ी परिचय देते हुए, पद और नाम का परिचय देते हुए थोड़ा-सा बताऊँ? मैं अप्पू यादव, ब्लॉक मार्टिनगंज, बेलहरी का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान प्रधान हूँ और जनपद कौन सा पड़ता है? आजमगढ़, प्रदेश कौन सा पड़ता है? यूपी, थैंक यू। जी, और मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हूँ। जी। हम्म। आप जिला पंचायत प्रतिनिधि भी हैं और प्रधान भी। हाँ, मेरी माताजी जिला पंचायत जी, सदस्य हैं। जी। तो सर, आप डबल दोनों पद को लेकर के संभाल रहे हैं। जी। इसके साथ-साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में अब तक 4 साल, 5 साल होने वाले हैं, क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएँगे? हाँ, विकास का ये है, पहले तो मैं अपने गांव का बता दूं, जो मैं स्वयं प्रधान हूँ। जी, मैं अपने गांव में अब तक 26 पक्का काम, जी, जिसमें लमसम 8 ठो पक्की नाला ढलैया वाला जी, आरसीसी, उसका 3-4 नाली हैं और 2 सीसी और खड़ंजा मिला करके 4-6 इंटरलॉकिंग है। जी। मिला करके अब तक मैं 26 काम कराया 26 हूँ। काम कराए। हाँ, मेरे हाथ से सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी, 57 आवास हैं, 200-250 करीब शौचालय हैं। अभी वर्तमान समय में कितने आवास के पात्र होंगे लोग आपके यहाँ? मेरे यहाँ लमसम अभी 150 के पात्र हैं। 150 के। हाँ, वोटर कितने होंगे आपके? वोटर मेरे यहाँ 1800 हैं। 1800। खैर, 1800 वोटरों में आपने इतना बड़ा विकास किया गाँव का, तो ठीक है। और हम जानना चाहेंगे कि आप अपने महाप्रधानी क्षेत्र में क्या इसके में क्या कराए हैं? क्या जनता को मदद की है? देखिए, मेरे जिला पंचायत में अब तक मेरे द्वारा जैसे कुरियामा हो गया, बेलहरी हो गया, रंगडी हो गया, ऐसी तमाम ग्राम सभाएं हैं जहां सीसी रोड, उसके बाद खड़ंजा, कुछ मेरे प्रस्ताव पे पिच रोड का भी काम कराया गया है, जो काम चल रहा है। एक आध दो काम पहले हुआ भी। हाँ, बाकी कुछ नया प्रस्ताव 8 काम का मैं दिया हूँ। जैसे कुरियामा में 2 काम है, एक नाला है, एक खड़ंजे का है। देवखर में एक खड़ंजा है, उसके बाद रंगडी में एक खड़ंजे का काम है। उसके बाद कस्बा में एक 500 मीटर पिच दिया हूँ। पुरंदरपुर में एक 500 मीटर पिच दिया हूँ। यूसुफपुर में दिया हूँ खड़ंजा 300 मीटर। इसी तरीके से 8 काम दिया गया है, जिसको जेई साहब आकर के नाप के सर्वे किए हैं, उसका एस्टीमेट बना रहे हैं। बहुत जल्द प्रस्ताव होकर के वो काम भी चालू हो जाएगा। सर, आगे के लिए आगामी चुनाव सामने खड़ा है, उसके लिए क्या तैयारी आपकी चल रही है? क्या रणनीति है? तैयारी तो लोग करें, जो बाकी समय में दिल्ली बम्बई जा कर के मौज काटे हूँ। जी। मैं 5 साल इसी जनता के बीच में रहा हूँ। सबके सुख दुख, शादी ब्याह, हर मौके पर सबके मैं खड़ा रहा हूँ। तो मैं तो जब 5 साल इसी जनता के बीच में रहा हूँ, और इस समय भी मैं जैसे पहले था वैसे ही मैं अपने देवतुल्य जनता के बीच बना हुआ हूँ। तो मुझे तैयारी कुछ नहीं करनी है। जो लोग नए लड़ने आए हैं, आज चुनाव नज़दीक है तो दौड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, मार फोटो वीडियो डाल रहे हैं, वो लोग अपने बारे में सोचें, अपनी तैयारी करें। मैं तो 5 साल सेवक के रूप में जनता के बीच में रहा हूँ। मुझे उस ढंग की कोई तैयारी नहीं करना है। अगर मैं अच्छा किया हूँ तो मेरे साथ जनता अच्छा करेगी, और अगर मैं ख़राब किया हूँ तो मेरे साथ ख़राब करेगी। मैं एकदम से स्पष्टवादी सर, आदमी हूँ। अभी सरकार सामने अपने तरीके से कार्य कर रही है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात दीगर अपनी जगह पर है। इस समय सरकार के कार्यों से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, पहली चीज़, हम लोग किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, चाहे कोई पार्टी हो। बहरहाल जो सरकार है, रास्ते काम सरकार का अच्छा है, उसकी हम तारीफ़ करते हैं। अभी महिलाओं की जन समस्या के बारे में तमाम उनको जगह-जगह में वो समझाया जा रहा है, लोग अपने तरीके से शासन प्रशासन समझा रहा है। ये सब के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए भी सरकार अच्छा काम की है। महिला सशक्तिकरण है और इस तरह की तमाम योजनाएं हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सारी चीज़ों के लिए
ठीक है और सरकार का उसके लिए धन्यवाद है। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। और मैं अपने माध्यम से जिला पंचायत चुनाव के लिए जी। अपनी जनता को और जो प्रत्याशी भाई लड़ रहे हैं सबको एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव है, चुनाव लड़ना संविधान हम सबको अधिकार दिया है और हम लोग आपस में पूरे भाईचारे से लड़ें और जनता में जाएं, अपनी बात रखें और प्रेम मोहब्बत से रखें। जिसको जनता को चुनना होगा जनता उसको चुनेगी। बहरहाल हम लोग क्षेत्र का और आपस का सौहार्द खराब ना करें। कुछ लोग चुनाव में बहुत ताव में हैं या ताव में हो जाते हैं, तो बहुत ताव में और बाह बटोरने की ज़रूरत नहीं है। आज चुनाव है, कल चुनाव ख़त्म हो जाएगा, फिर एक साथ सबको रहना है और यहीं एक दूसरे के लिए दुख सुख में सबको चलना है, खड़ा होना है। तो इतनी जगह बनी रहे, कल को कोई आवश्यकता ज़रूरत हो तो एक साथ बैठ कर के एक कप चाय पी लिया जाए। ऐसा ना हो कि चुनाव को लेकर के इतना मतभेद हो जाए कि बातचीत ही बंद हो जाए। कुछ लोग तो जो लड़ रहे हैं या पहले लड़े हैं अच्छे हैं, कुछ लोग को अनुभव की कमी है। इसलिए चुनाव है, निर्णय जनता को करना है और जनता के हाथ में छोड़ दिया जाए, हम लोग स्वयं निर्णय ना लें। धन्यवाद।